Hello dear students, welcome to English class. Today we are going to read out a very funny story, that is the mango story. Okay, so let's start. Take a pencil in your hand to underline difficult words that you find out while reading in the story. So let's start the reading. It was a day the children of Springer School looked forward to Grandparents' Day. आज वो दिन था जब स्प्रिंगर स्कूल के जो बच्चे हैं वो इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और वो दिन था दैट इज़ ग्रैंड पेरेंट्स डे। तो बच्चे इस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। क्यों? लेट्स फाइंड आउट। This day meant lots of fun, storytelling games, activities and singing. Amit's grandfather, Mr. Sharma, was quite a favorite with the children of class 5th. So the day meant lots of fun, storytelling, games, activities and singing. So बच्चे इसीलिए वेट कर रहे थे क्योंकि इस दिन वो बहुत एंजॉय करते थे। They enjoyed through storytelling, games, different activities, है ना। तो ये सारी चीज़ें उस दिन होती थी, इसीलिए बच्चे इस दिन का वेट कर रहे थे। Amit's grandfather, Mr. Sharma, was quite a favorite with the children of class 5th. So जो अमित है उसके जो ग्रैंडफादर हैं मिस्टर शर्मा, वो बहुत ज़्यादा बच्चों के बीच में फेवरेट थे। बच्चे उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। He always had funny stories to tell. He would ask the children questions between, sing a song or two and sometimes get them to wear mask and act. So what would he do? मतलब वो क्यों फेवरेट थे? क्योंकि वो इस तरह की एक्टिविटीज़, बहुत ही एंटरटेनिंग एक्टिविटीज़ करते थे जिससे बच्चे बहुत ही एंजॉय करते थे, वो एंटरटेन होते थे। सो व्हाट ही वुड डू? ही वुड आस्क द चिल्ड्रन क्वेश्चंस बिटवीन। सो वो फ़नी स्टोरी सुनाते थे और बीच बीच में बच्चों को क्वेश्चंस पूछते थे उससे रिलेटेड, और बहुत ही फ़नी क्वेश्चंस जैसे रीडल्स वगैरह है ये सब पूछते थे। कुछ गाना गाते और कभी कभी अलग अलग मास्क पहनकर उन्हें एक्ट कर दिखाते। What story are you going to tell us today, Grandpa? asked one of the children. तभी एक बच्चे ने पूछा कि ग्रैंडपा, आज आप कौन सी स्टोरी हमें सुनाने वाले हो? Do you want to hear an animal story or a funny story about silly people? तो उन्होंने पूछा, अब तुम लोग बताओ तुम्हें किसकी कहानी सुननी है, फ़नी लोगों की सुननी है या फिर किसी एनिमल की स्टोरी सुननी है? A funny story about silly people. They all chimed in. So उन्होंने कहा कि हमें फ़नी लोगों की स्टोरी सुननी है, जो बहुत सिली एक्टिविटीज़ करते हैं, ऐसे लोगों की स्टोरी हमें सुननी है। They all chimed in. Chimed in का मतलब होता है कि एक साथ बोलना, है ना। तो वो सभी साथ में बोले कि हमें तो फ़नी लोगों की, we want to hear funny people's story. Well, I have got your story ready, but first a riddle. So ग्रैंडपा ने कहा कि वैसे तो मेरे पास एक स्टोरी रेडी है आप सभी के लिए, लेकिन उससे पहले एक पहेली सुलझानी पड़ेगी आप सभी को। One day a man was walking through the streets when he saw a small fruit shop. उन्होंने कहा कि एक बार एक जो आदमी है वो सड़क पर जा रहा था और उसने एक फलों की शॉप देखी। There he saw an apple and a man. Hem, grandpa coughed, go. So, grandpa ने कहा there he saw an apple and a man. hem का यहाँ मतलब है जब हमें कफिंग आती है, खांसी आती है, हम थोड़ा सा पॉज करते हैं, तो वहाँ हम ऐसे करते हैं, दैट इज़ AHEM, अहम। ग्रैंडफादर कफ्ड, गो। सो उन्होंने क्या कहा, मैन और गो में थोड़ा सा पॉज किया। देन ही पॉज्ड एंड आस्क्ड व्हाट डिड द मैन बाय एंड ईट। फिर वो रुक गए और उन्होंने पूछा, अब आप लोग ये बताओ कि उस जो आदमी फ्रूट शॉप के सामने से जा रहा था उसने उस फ्रूट शॉप से क्या खरीदा और क्या खाया। द नेक्स्ट पेज। विल गिव यू द आंसर later. Tell us the story first. The children demanded. So grandpa began his story. So बच्चों ने कहा कि हम लोग इसका जवाब आपको बाद में देंगे, लेकिन पहले आप हम सबको स्टोरी सुनाइए। A certain man
man by the name of Gopal was expecting a visit from a friend he had not met in many years. सो ग्रैंडपा ने अपनी स्टोरी शुरू की. उन्होंने बताया कि एक बार एक आदमी जिसका नाम गोपाल था वो अपने फ्रेंड को एक्सपेक्ट कर रहा था. मीन्स उसका फ्रेंड आने वाला था उससे मिलने के लिए. वो फ्रेंड था जिससे वो कई सालों से नहीं मिल पाया है. He knew that his friend liked mangoes very much, so he asked servant to go and buy the finest mangoes in the market. So उसने कहा कि उसे ये पता था कि उसका जो फ्रेंड आने वाला है उसका फेवरेट फ्रूट मैंगो है. उसे मैंगो खाना बहुत अच्छा लगता है. तो उसने क्या किया, अपने सर्वेंट अपने नौकर को मार्केट भेजा और कहा कि मार्केट में जो सबसे अच्छे मैंगो हैं वो खरीद कर ले आओ. When the servant came back, he showed the 2 mangoes he had bought to his master. जब सर्वेंट वापस आया तो उसने अपने मालिक को वो 2 मैंगो खरीद के लाया था वो दिखा दिए कि देख लीजिए मैं ये 2 मैंगोज खरीद के लाया हूँ. गोपाल वॉज सेटिस्फाइड दैट दे वर द बेस्ट. और जो गोपाल है वो सेटिस्फाई हो गया, उसे संतुष्टि हो गई कि ठीक है ये जो मैंगो लाया है वो बेस्ट है. He told the servant to dice them and serve them to the guest when he arrived. तो उसने अपने सर्वेंट को कह दिया कि जब भी मेरा फ्रेंड आए उन्हें डाइस मीन्स उनके पीसेस कर देना और उसे सर्व कर देना. The mango smelled oh so sweet. और उन मैंगोज में से जो स्मेल आ रही थी वो बहुत ही स्वीट थी, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही थी. I wonder what they taste like if they smell so sweet. They must taste even sweeter, thought the servant as he cut them. So जो सर्वेंट जब उन्हें काट रहा था तो उसके मन में एक ख्याल आया. उसने सोचा कि जब इनकी स्मेल इतनी मीठी है तो ये खाने में कितने मीठे होंगे. तो ये मतलब उतने ही ज़्यादा मीठे होंगे. इनकी स्मेल से ही पता चल रहा है कि ये कितने टेस्टी हैं. I'll taste just the 1 piece. तो उस नौकर के मुंह में पानी आ गया और उसने कहा कि मैं सिर्फ एक ही पीस से टेस्ट करूँगा. However, he couldn't resist the temptation to go on eating. लेकिन क्या हुआ, जब उसने एक पीस खाया तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया. वो सोचा कि एक और पीस खा लेता हूँ. फिर उसने सोचा एक और पीस खा लेता हूँ क्योंकि मैंगो जो था वो बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही स्वीट था. सो ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन. इट मीन्स ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ बट ही स्टार्टेड ईटिंग दैम. 1 became 2, 2 became 4 and soon there were no more mangoes left. अब क्या हुआ, एक खाया, फिर दूसरा खाया, फिर तीसरा पीस खाया, बहुत सारे पीस खाए और फिर क्या था, लास्ट में एक भी पीस नहीं बचा. मैंगो सारे उसने ही, जो 2 मैंगो लाया था वो उसने खा लिए. Suddenly he saw the guest coming towards the house. तभी उसने अचानक देखा कि जो गेस्ट है वो घर की तरफ आ ही रहा है. Oh no, what am I going to do now? There are no mangoes to serve to the guest. Think. तो उसे घबराहट हो गई. जैसे ही उसने देखा कि कोई गेस्ट आ रहा है उनके घर की तरफ तो उसने सोचा अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो मैंगोज़ नहीं हैं, वो तो मैंने खा लिए, तो अब मुझे क्या करना चाहिए. थिंक मतलब वो अपने आप से ही बात कर रहा था कि सोचो कि कुछ अगर मैं कर सकता हूँ. He grabbed a rusty knife, rushed to his master and said, I can't cut the mangoes, the knife is too blunt. तो तभी उसे एक आइडिया आया. उसने क्या किया, ही ग्रैब्ड मीन्स उसने फटाफट एक नाइफ उठा ली और तुरंत अपने मास्टर के पास गया और उसे कहा कि ये जो नाइफ है ये ब्लंट है. ब्लंट का मतलब होता है इसमें जो धार है वो ख़त्म हो चुकी है, तो मैं जो मैंगोज़ हैं वो काट नहीं सकता हूँ. I'll sharpen it, Gopal offered and went to the sharpening wheel in the garden shed. So गोपाल ने कहा तुम टेंशन मत लो, मैं इसे शार्पन करके लाता हूँ. तो जो नाइफ्स होती हैं जब उनकी धार ख़त्म हो जाती है तो उन्हें शार्प किया जाता है. एक मशीन होती है उसके थ्रू उनमें धार करी जाती है. तो गोपाल ने कहा कि तुम टेंशन मत करो, लाओ ये नाइफ़ मुझे दो और मैं इसे शार्प करके लाता हूँ. तो वहाँ पे गार्डन पे जो शार्पिंग मशीन थी गोपाल उसे वहाँ ले गया और शार्प करने लग गया. Then the servant
देन द सर्वेंट रैन आउट टू मीट द मैन हु वॉज कमिंग। फिर क्या किया, उस सर्वेंट उस आदमी के पास भागा, जो फ्रेंड उसका आ रहा था वो उसके पास भागा। Beware, he said anxiously. Don't come to our house, he pleaded. My master has gone mad. He wants to cut off both your ears. तो वो फटाफट उस फ्रेंड के पास भागा और उसने कहा कि संभल जाओ, तुम आगे मत जाओ। He said anxiously means in a worried manner, है ना। तो उसने ऐसे दिखाया कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, वरीड है, और वो उसके पास बोल रहा है अरे तुम संभल जाओ, संभालो, हिम्मत करो, हिम्मत करो और यहाँ से चले जाओ, आगे मत आओ, क्योंकि मेरा जो मालिक है वो पागल हो चुका है, वो तुम्हारे दोनों कान काटना चाहता है। कट माई ईयर्स, एक्सक्लेम द मैन टर्निंग पेल। वाई? तो उसको बहुत ही अजीब लगा और वो बहुत शॉक्ड हो गया, मीन्स वो घबरा गया और उसे लगा कि वो मेरे कान क्यों काटना चाहता है। कट माई ईयर्स, एक्सक्लेम द मैन मीन्स वो ज़ोर से चिल्लाया कि मेरे कान वो क्यों काटना चाहता है। टर्निंग पेल मीन्स जब आप घबरा जाते हो तो आप वाइट हो जाते हो घबराहट के मारे, तो उसको भी ऐसे शौक लगा, वो घबरा गया कि मेरे कान मेरा फ्रेंड क्यों काटेगा। Yes, see there is a he is sharpening a knife, said the servant, pointing at his master. तो उसने अपने मास्टर की तरफ पॉइंट किया, इशारा किया और कहा देखो वो वहाँ पर उस नाइफ को शार्प कर रहा है। The man saw that his host did really have a knife in his hand and was sharpening it. अब उस फ्रेंड ने देखा कि हाँ उसके पास तो सही में नाइफ है और वो उसे शार्पन कर रहा है, उसमें धार कर रहा है। He also had a very strange look on his face. और उसको घबराहट में ये भी लग रहा था कि उसके जो फ्रेंड गोपाल है उसके फेस पे कितना मतलब एकदम अजीब सा लुक भी बहुत अजीब सा है, जैसे सही में वो उसके कान काटने वाला है, तो वो एकदम घबरा गया था। नेक्स्ट पेज। I am not going in there, he told the servant firmly, and turning around quickly started walking away as fast as he could. The friend said कि I'll not go to your house and I will not meet your master, and he started running. So वो उसने भागना चालू किया और उसने सर्वेंट को बहुत ही आराम से कहा कि मैं कोई तुम्हारे घर नहीं आने वाला हूँ और मैं यहाँ से खिसकने वाला हूँ। The servant rushed back to his master and told him the guest had run away with the mangoes. अब उस सर्वेंट ने क्या किया, एक तरफ उसने उस फ्रेंड को भगा दिया कि वो तुम्हारे कान काटने आने वाला है, और फिर वो अपने मास्टर के पास गया और उसको कहा कि वो जो तुम्हारा फ्रेंड आया था ना, उसका फेवरेट फ्रूट मैंगो तो है ही, वो तुम्हारे दोनों मैंगोज लेके भाग रहा है। What? said his master, horrified. The greedy fellow, has he taken all the mangoes? अब उसके मास्टर को भी लगा क्या वो मैंगोज लेके जा रहा है। हॉरिफाइड मीन्स शॉक्ड। सो ही सेड कि अच्छा वो आम लेके भाग रहा है। द ग्रीडी फेलो, कितना लालची इंसान है। हैज़ ही टेकन ऑल द मैंगोज, क्या वो सारे मैंगोज लेके चला गया। येस सेड द सर्वेंट, सर्वेंट ने कहा हाँ वो आपके दोनों आम लेके चला गया। Gopal with the knife still in his hand ran after the man shouting, "Please give me one at least." So जो गोपाल है उसने हाथ में तो नाइफ ले रखी थी और वो अपने फ्रेंड के पीछे भागा, क्योंकि मैंगोज की स्मेल इतनी स्वीट थी कि इवन गोपाल वांटेड टू ईट। सो वो उसके पीछे भागा और ज़ोर से चिल्लाने लगा कि कम से कम एक तो दे दो, दोनों मत ले जाओ, एक तो दे दो। और उस फ्रेंड को ये लगा कि वो एक कान मांग रहा है, तो वो वैसे भाग रहा था और वो उस मैंगो के पीछे भाग रहा था। तो दोनों में कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की उस सर्वेंट ने। The other man thought he was asking for one of his ears and he ran for his life. So दूसरे आदमी ने, जो फ्रेंड था, उसने यही सोचा कि ये मेरे से मेरा एक कान मांग रहा है, जबकि वो उससे एक मैंगो मांग रहा था, तो वो और तेज़ भागने लग गया। The children laughed and laughed as Grandpa mimicked the man holding on to his ears and running away. और बच्चे ये स्टोरी सुन के बहुत हंस रहे थे, क्योंकि जो ग्रैंडपा है वो उसकी एक्टिंग कर रहे थे, जो नाइफ ले अपने कान पकड़ के भाग रहा था। मिमिक्ड का मतलब होता है नकल करना। मिमिक्ड मीन्स टू इमिटेट समवन।
सो मिमिक करना मतलब नकल करना, और ग्रैंडपा जो है, जो आदमी अपने दोनों कान पकड़कर भाग रहा था, गोपाल का फ्रेंड, ग्रैंडपा उसकी नकल कर रहे थे, तो बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा था, वो बहुत मज़ा ले रहे थे और हंसते जा रहे थे। आई कांट स्टॉप लाफिंग सैड अशरफ। अशरफ बोला, अरे मेरे से तो हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही। एंड नाउ फॉर द रिडल, हैज़ एनीवन थॉट ऑफ द आंसर, आस्क्ड ग्रैंडपा। सो ग्रैंडपा ने फिर बच्चों को पूछा, स्टोरी कंप्लीट हो चुकी थी, तो ग्रैंडपा ने पूछा, जो मैंने रिडल, जो पहेली पूछी थी तुम्हें, क्या आप लोग को उसका आंसर मिला? क्या आप लोग उसका आंसर दोगे? Yes, I have, Meena said excitedly. I think you meant he saw a mango, which means he bought an apple. So, yes, Meena ने कहा excitedly, she said that. So, Meena ने कहा, हाँ मुझे आंसर मिल गया. Yes, I have, Meena said excitedly. I think you meant he saw a mango, which means he bought an apple. So, मीना कह रही है कि हाँ मुझे समझ में आ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हो। आप ये कहना चाह रहे हो कि उस आदमी ने मैन गो, मतलब मैन अलग है और गो अलग है, मतलब एक आदमी को जाते हुए देखा तो मैंगो फ्रूट तो उसने लिया ही नहीं, इसका मतलब उसने एप्पल खरीदा। ब्रिलियंट थिंकिंग मीना, लेट्स क्लैप फॉर हर, सेड ग्रैंडपा। ग्रैंडपा ने बोला, हाँ मीना ये ही आंसर राइट है, दैट्स गुड, और सभी ने उसके लिए क्लैप किया। एंड फॉर यू ग्रैंडपा दे ऑल कोरस्ड, और सभी ने साथ में बोला कि ग्रैंडपा ये क्लैपिंग आपके लिए भी है जो आपने इतनी मज़ेदार और फनी स्टोरी हमें सुनाई। सो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, आस्क्ड ग्रैंडपा। ग्रैंडपा ने पूछा, तो अब ये बताओ कि आप लोग ने स्टोरी से क्या सीखा। डोंट डू बैड थिंग्स एंड यू वोंट हैव टू टेल लाइज, ज़ोई ऑब्जर्व प्रॉम्प्टली। ग्रैंडपा वॉज हैप्पी दैट दे हैड अंडरस्टूड स्टोरी। तो ज़ोई जो एक और स्टूडेंट्स या फिर उसके बच्चों में से थी, उसने कहा कि डोंट डू बैड थिंग्स एंड यू वोंट हैव टू टेल लाइज, मतलब हमें कभी भी कुछ भी बुरा या गलत नहीं करना चाहिए जिसके लिए हमें बाद में झूठ बोलना पड़े। ओके, सो जिस तरह से सर्वेंट ने मैंगो खा लिया, फिर उसने झूठा जो स्टोरी क्रिएट की और फिर वो फ्रेंड को वहाँ से भगा दिया और अपने मास्टर से भी झूठ बोला, तो हमें इस तरह से कभी भी गलत नहीं करना चाहिए या छुप के कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे बाद में उसे पछताना पड़े और हमें झूठी स्टोरीज क्रिएट करनी पड़े। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको भी इससे यही लेसन मिलता है, सो यू हैव टू फॉलो दिस इन योर लाइफ। ग्रैंडपा वॉज हैप्पी दैट दे हैड अंडरस्टूड द स्टोरी, और ग्रैंडपा बहुत खुश थे कि जो वो बच्चों को मैसेज देना चाहते थे बाय टेलिंग दिस स्टोरी, तो वो बच्चों को समझ में आ गया है और उन्होंने कुछ सीखा। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल्सो हैव लर्न दैट वी शुड नॉट डू बैड थिंग्स, अदरवाइज इन फ्यूचर वी हैव टू टेल लाई एंड वी मे माइट फॉल इन एनी प्रॉब्लम। ओके, so read this chapter and underline difficult words and learn the spelling. That's all. Thank you and have a nice day.